हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो इंसान बोलते हैं कि क्राउन प्रिंसेस हमने ग्रे फॉरेस्ट के बॉर्डर्स तक पेट्रोल कर ली है। जो डार्क टाइम है वो 66 आवर्स तक रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ से लीव करने के लिए कुछ ज्यादा लेट हो जाएगा, ये ज्यादा डेंजरस हो जाएगा थोड़े टाइम में। तो एपिसोड नंबर 343 की स्टार्टिंग होती है। लुजिंग सोच रहा होता है डार्क टाइम 66 आवर्स के लिए रहेगा। क्या उन क्रिएचर्स की बात हो रही है जो सीलिंग्स में रह रहे हैं और वो सिर्फ 66 आवर्स तक ही लाइट अप करते हैं और उसके बाद फिर डेंजरस हो जाता है। पर अगर उन चीजों के पास लो ऑफ डार्कनेस नहीं होगा तो ये कल्टीवेटर्स के लिए तो कोई भी डेंजर नहीं होगा। वो प्रिंसेस जैसी वो लड़की बोलती कि क्या जल्दी है, जो येलो स्किन बर्ड्स थी वो यहाँ वहाँ चली गई हैं काफी सारा टाइम पहले, तो अगर वो होंगी भी यहाँ पे तो वो थर्ड नंबर में होंगे। वो इंसान बोलता है कि जो बर्ड्स है वो चली गई हो 1000 सालों तक, वो जो तुमने सुना है प्रिंसेस वो जोक है, अगर किस्मत खराब हो तो हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं। लुजिंग ये सुन के हैरान होता है। लुजिंग वहां से जा रहा होता है, सोच रहा होता है कि यहाँ पे आने से पहले एंसेस्टर ने मुझे बोला था कि गोल्डी फॉरबिडन लैंड में काउंटलेस टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स हैं, तो चाहे तुम जहाँ मर्जी से क्यों ना आए हो तुम्हें पहले छुपने पड़ेगा यहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि जो गोल्डी फॉरबिडन लैंड है वो बहुत ज्यादा क्रूल प्लेस है। उसने बोला कि कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, तो ज्यादा सरप्राइज नहीं होना है। और अगर ट्रुथ की बात की जाए तो जितने भी मॉर्टल्स की बॉडीज होती है वो डिफरेंट होती है, वेल इनर वर्ल्ड उनका। लुजिंग फिर हैरान हो जाता है और आगे की तरफ देख रहा होता है। लुजिंग एक ट्री की ब्रांच को तोड़ता है और सोच रहा होता है ये जो ट्री की ब्रांचेस और लीव्स हैं ये तो स्टोन से बने हुए हैं, पर मैं क्यों लिविंग क्रिएचर को सेंस कर पा रहा हूँ इसके अंदर से। शायद ये ऐसा नहीं था पहले से ही, मतलब ग्रो होता है ऐसा बना। लुजिंग फिर हैरानी से पीछे कुछ नोटिस करता है, एक बहुत बड़ा जाइंट वहां पे आ रहा होता है। लुजिंग सोच रहा होता है किस तरह का क्रिएचर है। वो जो जाइंट होता है वो अपने हाथ को नीचे की तरफ करता है और एक ट्री को उखाड़ लेता है और उसे खाने लगता है। लुजिंग सोच रहा होता है क्या ये स्टोन्स को भी खा सकता है। तब लुजिंग को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, वो मंकी होता है। वेल काफी सारे मंकीज आ रहे होते हैं उस जाइंट को, वो उसके ऊपर अटैक करने लग पड़ते हैं, उसे खा जाते हैं मार के। लुजिंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो क्रिएचर्स हैं उनके अपने प्रे हैं और अपने प्रेडेटर हैं, वेल शिकार और शिकारी, तो इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आउटसाइडर्स के लिए, वेल जो मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। तो लुजिंग फिर वहां से चल पड़ता है आगे की तरफ। तभी लुजिंग किसी चीज को मारता है और वो नीचे ग्राउंड में जाके लगती है। वेल वो एक बैट टाइप होता है। लुजिंग सोच रहा था क्या जाइंट बैट है इस टाइम। किस तरह से जो व्यू है यहाँ पे और जो इमॉर्टल मैंशन का व्यू वो सेम जैसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बैट मेरे ऊपर अटैक नहीं करना चाहते पर ये मेरे को फॉलो क्यों कर रहे हैं। वो लुजिंग के पीछे पड़े होते हैं। एक बैट फिर रुक जाता है। लुजिंग सोच रहा था क्या हुआ, कोई स्ट्रॉन्गर एग्जिस्टेंस है क्या सामने। लुजिंग ऐसे जाते हुए देख रहा होता है, वो प्रिंसेस बैठी होती है एक यूनिकॉर्न के ऊपर। लुजिंग हैरानी से सोच रहा था क्या यूनिकॉर्न। इस लेडी की तरफ देख के लग रहा है कि ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेलम के पीक पे है। पहले इसके बाद फिर रेलम लॉर्ड होता है और इसके जो अलाइज हैं वो रेलम लॉर्ड एक्सपर्ट्स हैं। लुजिंग फिर एक ब्रांच के ऊपर खड़ा हो जाता है, सोच रहा होता है। वेल मैं पहले हाइड करता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ उनको थोड़े डिस्टेंस से। वेल गाइस ये आगे पीछे कर दिया फिर से शेट। वो फिर वैसे वो इंसान बोल रहा होता है कि हमने काफी टाइम तक यहाँ पे पेट्रोल कर लिया और डेंजरस हो जाएगा। लुजिंग सोच रहा होता है कि वो फिर वही बात हुई होती है। वो इंसान बोलता है कि जब फेट पीक करती है वेल बोलती है तो उसे डिड्यूस नहीं कर सकते हम। लुजिंग सोच रहा था फेट उसे हम डिड्यूस नहीं कर सकते हैं। लुजिंग सोच रहा था कि मैं यही सोचता था कि जो भी कुछ होता है वो फेट की वजह से होता था, पर हुआ टियानमिंग ने बोला कि जो फेट होती है वो झूठ होता है और जो इस पर्सन ने भी बोला वो कंफर्म कर देता सब कुछ, बल्कि फेट डिड्यूस नहीं की जा सकती है। प्रिंसेस बोलती है कि जाओवी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। वो इंसान बोलते है कि क्राउन प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। अगर क्राउन प्रिंसेस को कोई प्रॉब्लम है और वो अनसेटिस्फाइड है तो किंग से बात करो, ठीक है, हमें मत बोलो। जितना मैं पता है कि जितना मैं जानता हूँ अंडरग्राउंड डेप्थ जो है ग्रेट फॉरेस्ट के वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन से फील्ड है जो कि क्राउन प्रिंसेस के मीट और ब्लड में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। प्रिंसेस बोलती है तुम, वो गुस्से से उसकी तरफ देखते वहां से भाग जाती है जल्दी से। वो इंसान बोलता है कि क्राउन प्रिंसेस तुम वहां पे नहीं जा सकते हो। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और क्राउन प्रिंसेस को पकड़ लेता है। तब बहुत ज्यादा तभी अर्थक्वेक होने लग पड़ता है। लुजिंग सोच रहे थे चल क्या रहा है यहाँ पे। वैसे वो जो फॉरेस्ट होता है वो थोड़ा पिंक पिंक होने लग पड़ता है, क्रैक टाइप फॉर्म होता है और उससे रेड और पिंक कलर की एनर्जी बाहर आ रही होती है। लुजिंग सोच रहे थे किस तरह की प्रेजेंस है, तो कुछ ज्यादा डरावनी है। क्या चीज है जो अर्थ के नीचे छुपी हुई है, मैं तो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। एक गुस्से वाले हेवन इवेंट रेट की पावर भी इस प्रेजेंस से कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। पर जब से मैं इस फॉरेस्ट में आया हूँ कुछ भी अजीब घटनाएं नहीं घटी हैं। क्या ये पॉसिबल है जो वो पर्सन बोल रहा था वो सच है और वो सिर्फ प्रिंसेस में इंटरेस्टेड है। तभी एक स्नेक टाइप बार आ जाता है, वो फेसलेस पाइथन होता है। वो आगे की तरफ आ रहा होता है, वो आगे की तरफ देख रहा होता है। वो इंसान बोलता है कि जल्दी करो भागो वरना हम दोनों मर जाएंगे। वो प्रिंसेस को बोल रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते चल चलते हैं, जो डार्क टाइम है वो काफी लंबे समय तक रहेगा, मुझे लगता है कि हम ट्रबल में हो जाएंगे। अगर फेसलेस पाइथन बाहर आ जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लुजिंग सोच रहा होता है कि ऐसे तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता और ये सिचुएशन मेरी वजह से नहीं है, फिर भी ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तब लुजिंग वहां से भाग रहा होता है, वो पाइथन के सामने होता है। प्रिंसेस कुछ नोटिस करती है वेल ऊपर की तरफ और बोलती है कि लेफ्ट गार्डियन मैंने फाउंड कर लिया, उसे फाउंड कर लिया मैंने जैसा बोला था ना वो डेफिनेटली बाहर आएगा। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं इम्पॉसिबल है, जो गोल्ड फ्लैश गोबी डेजर्ट की जो लैंड थी वो डिस्ट्रॉय हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई वहां से आए। पहले लुजिंग को देख के बोल रहे होते हैं। प्रिंसेस बोल रही होती है कि इसकी कल्टीवेशन सिर्फ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की है। ये मेरे को लगता है कि इसने गोल्डली फॉरबिडन लैंड को इतने ज्यादा लंबे टाइम पहले एंटर नहीं किया होगा, ये अभी अभी आया है
यहाँ पे। वो इंसान बोलता है क्राउन प्रिंसेस अभी टाइम नहीं इस चीज को डिस्कस करने के लिए। प्रिंसेस बोलता है कि नहीं। वो लुजिंग की तरफ देखती है और बोलती है कि जल्दी जाओ वहाँ पे और कैच करो उसे। लुजिंग सोच रहा था क्या मुझे कैप्चर करो या मैं चल क्या रहा है। लुजिंग सोच रहा था कि जैसे कि मैंने देखा सिर्फ लेफ्ट गार्डन ही और एक दूसरा पर्सन है रेलम लॉर्ड, बाकी के जितने भी हैं वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेलम के हैं। अगर लड़की मेरे को कैच करना चाहती है तो उसे हेल्प चाहिए उन 2 रेलम लॉर्ड्स की, बिकॉज जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेलम के कल्टिवेटर्स है वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेफ्ट गार्डन है बोलता है कि क्राउन प्रिंसेस हम अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहे हैं, अभी मेरे पास वेल एबिलिटी नहीं है इसे जिंदा कैप्चर करने की। प्रिंसेस बोलती क्या एक रेलम लॉर्ड एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेलम के बच्चे को भी नहीं पकड़ सकते हैं। लेफ्ट गार्डन चुप हो जाता है, फिर बोलता है कि लीडर ब्रदर तुम अभी अभी गॉडली फॉरबिडन लैंड में आए हो है ना, अगर तुम्हें हमारी हेल्प मिलेगी तो तुम चीजों को आसानी से कर लोगे, तो तुम हमें फॉलो क्यों नहीं करते। हंसते हुए कि तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा ऐसे बोलने से ही। लुजिंग और ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है। प्रिंसेस बोलती तुम रुक जाओ, इतने सा फास्ट मत भागो। गार्डन बोलते है कि क्राउन प्रिंसेस इसके पीछे मत पड़ो, जो फेजलेस पाइथन का गोल है वो तुम हो, इसको भूल जाते हैं और भागते हैं। प्रिंसेस बोलती नहीं मेरी हेल्प करो इस इंसान को रोकने के लिए, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तो तुम्हें सबक सिखाऊंगी। वेल क्या ही होते हैं ये रिच घराने के लोग, बिगड़ी औलादें। लुजिंग पीछे मुड़ता है और सोच रहा था कि ये वुमेन मेरे को इसे डराना पड़ेगा मेरे को लगता है। लुजिंग रुक जाता है, वो अपने हाथ पे स्वॉर्ड ले आता है और वेल अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा होता है। गार्डन सोच रहा था कि ये एक्चुअली मेरे को थ्रेटन कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये बोल रहा है कि अगर मैं कोई भी एक्शन लूंगा तो ये क्राउन प्रिंसेस को मार देगा, पर इसका कॉन्फिडेंस ही आगा से रहा है। चलो भूल जाता हूँ, मैं पहले फेसलेस पाइथन को संभालता हूँ जो पीछे है। प्रिंसेस बोलती कि लेफ्ट गार्डन है तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे को डिसओबे कर रहे हो तो मैं खुद करूंगी। वो फिर उड़ जाती है और ऊपर की तरफ अपने एक वेपन टाइप को निकाल लेती है, वेल आर्टिफैक्ट टाइप को, जो कि एक अम्ब्रेला टाइप होता है, जो कि हेवनली साउल कवर होता है उसका नाम। लुजिंग हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। लुजिंग अपना अटैक यूज करता है डिवाइन गोस्ट स्वॉर्ड किलिंग विंड, आगे तरफ स्लैश कर रहा होता है। लुजिंग सोच रहा होता है कि मैंने डिवाइन गोस्ट स्वॉर्ड को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। मैंने काफी ज्यादा टाइम गोल्ड लो को डालने की कोशिश की थी उसके अंदर, मैं ऐसे काफी ज्यादा टाइम फेल भी हो गया, पर मैंने कुछ चीज को अकॉम्प्लिश कर लिया है लो ऑफ विंड को ऐड करके। वेल इसके साथ इसकी जो स्पीड है लो ऑफ विंड को डाल के इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है और एक शार्पर एंगल से मूव करता हो रहा। वो जो उसका ओरा होता है वेल अटैक का, वो आगे तक मूव करता है और उसके बैरियर को तोड़ देता है। वो लड़की सोच रही थी क्या हेवनली साउल कवर इतनी ज्यादा आसानी से टूट गया। वो सोच रही थी कि जो मेरा सोलिटरी स्टार अम्ब्रेला है वो प्रिमिडियल क्योस सुप्रीम आर्टिफैक्ट है जो फादर ने दिया मुझे। जितना मेरा कल्टीवेशन लेवल है, अगर कोई भी पर्सन रेलम लॉर्ड कल्टीवेशन के नीचे का होगा उसके अटैक को ये आसानी से रोक सकता है। गार्डन है बोलते है इसकी जो स्ट्रेंथ नहीं, वो जो अटैक होता है वो प्रिंसेस के सामने पहुंच गया होता है। वो बोलता है कि नहीं क्राउन प्रिंसेस डेंजर में है। वो अपने दोनों हाथों को छोड़ता है और एक पोर्टल टाइप को क्रिएट करता है। लुजिंग की वेल जो एनर्जी होती है स्पोर्ट की वो गायब हो जाती है। गार्डन है बोलता है कि होल्ड 5 जाओ उस बच्चे को पकड़ो, मैं फॉर्मेशन को फिनिश करता हूँ। वो लड़की चुप होती है और गुस्से से बोलती है कि इतनी हिम्मत तुम्हारी बच्चे, तुम एक्चुअली मेरे को मारना चाहते थे। लुजिंग सोच रहा होता है कि वो जो पहले मूव था मैं एक्चुअली में से इंजर करना चाहता था और यहाँ से भागना चाहता था, पर ऐसा लग रहा है कि अब मुझे जाने नहीं देंगे। अगर सिचुएशन ऐसी है तो फिर लुजिंग जल्दी से आगे की तरफ मूव करता है और प्रिंसेस को पकड़ लेता है। वो पाइथन की तरफ जा रहे होते हैं। गार्डन है बोलते कि नहीं वो जीना नहीं चाहता, उसने एक्चुअली में क्राउन प्रिंसेस को पकड़ लिया और वो फेजलेस पाइथन की तरफ जा रहा है मरने के लिए। लुजिंग सोच रहा था इस लड़की की और जो पहले की ज़्यूकिन थी उनकी कल्टीवेशन जो वो सेम है, उनकी कॉम्बैट से वो मैच नहीं करती। ये परफेक्ट कंडीशन है मेरे लिए, मैं इसे मारना चाहता हूँ, पर अगर मैं इसे पकड़ूंगा नहीं तो जो वो 2 रेलम लॉर्ड्स है वो मुझे जाने देंगे। मैं इसे थोड़ी देर के लिए यूज कर रहा हूँ। एक गार्डन बोलता है कि अब हम क्या करें। गार्डन है बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चलो पहले आगे की तरफ जाते हैं, मैं ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन को भेजता हूँ। वो वेल अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन को सेंड करता हूँ, गॉड पावर प्लीज इस वर्ल्ड में आओ। वो वेल फॉर्मेशन को यूज करता है और ट्रू इविल को सील करने को बोलता है। लुजिंग हैरानी से पीछे की तरफ देखता है, सोच रहा होता है कि इस रेलम लॉर्ड की प्रेजेंस तो हेवनली वेरिएंटेड से ज्यादा हो गई। अभी ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन क्या है जिसकी वजह से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। वो एक बैरियर को रिलीज करता है और एक बड़ा सा क्यूब टाइप निकलता है और वो पाइथन को बंद कर लेता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तुमने एक्चुअली में ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन को यूज किया। ऐसे टेक्निक को ज्यादा पावरफुल है पर कॉन्सिक्वेंसेस भी होती हैं। अगर तुम फेसलेस पाइथन को नहीं मार पाओगे तो ये तुम्हारी कल्टीवेशन में एक डीमन छोड़ देगा और जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वेल डीमन जिससे कि ये इंक्रीज नहीं कर पाएगा अपनी कल्टीवेशन को और इतनी रह जाएगी अगर ये इस पाइथन को नहीं मारेगा तो। गार्डन ये बोलता है कि कोई और रास्ता नहीं है, हमें क्राउन प्रिंसेस को बचाने पड़ेगा। मैं रास्ते को फाइंड करता हूँ पाइथन को बाद में मारने के लिए, जिसकी वजह से मैं फिर आगे फ्यूचर में ब्रेक तो कर पाऊंगा। जल्दी करो फेसलेस पाइथन सील हो गया है, इसे मारते हैं। और फिर दूसरा गार्डन आगे की तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए। प्रिंसेस बोलती है मुझे जाने दो। तो मार्शल आर्टिस्ट बोलते है कि बच्चे क्राउन प्रिंसेस को जाने दो, इसी तरीके से तुम बच पाओगे और अपनी लाइफ को सेव कर पाओगे, वरना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। सो गाइस एपिसोड नंबर 343 इतना था। अगर आपको पसंद तो लाइक करनी, लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।